राम 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 हरे हरे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा कोरी। वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा कोरी। दिया पद छाया शोधो है आमारे तुम्हार चरण धरे। दिया पद छाया शोधो है आमारे तुम्हार चरण धरे। क्षय वेगदमि क्षय दोष शोधि क्षय गुण देह दासे। क्षय वेगद क्षय वेगदमि क्षय दोष शोधि क्षय गुण देह दासे। क्षय सतसंग देहो है आमारे বসেছি সঙ্গের আশে। क्षय सतসঙ্গ দেহ হে আমারে বসেছি সঙ্গের आशे। एकाकी आमार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने। एकाकी आमार एकाकी आमार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने। श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। कृष्ण से तोमार कृष्ण देते पार তোমার শকতি আছে।
কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শক্তি আছে। তোমার শক্তি আমি তো कंगाल কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে পাছে। আমি তো कंगाल কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে পাছে। वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा कोरी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय
गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। एकादशी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो जो हमने भजन गाया उसका अनुवाद इस प्रकार है। हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर है। इस दास पर करुणा करते हुए आपके श्री चरणों का आश्रय हमें दीजिए और आश्रय देकर अनर्थग्रस्त हृदय को आप निर्मल बनाइए। मैं आपके चरणों का आश्रय लेकर प्रार्थना कर रहा हूँ कि कृपा करके आप जो मेरे षड्वेग है वाणी, क्रोध, जिह्वा, उदर और जननेन्द्रिय इनका दमन करे और मुझमें जो 6 दोष है अत्याहार, भौतिक चीजों के लिए अति प्रयास, प्रजल्प, भक्ति में नियमों का दुराग्रह या अनाग्रह, असत्संग, भक्ति के व्यतिरिक्त अन्य वस्तुओं को इच्छा, वस्तुओं को प्राप्त करने की तृष्णा और इनको सुधारने के लिए उत्साह, निश्चय, धैर्य, भक्तिपूर्वक कार्यों का अनुष्ठान, असत्संग त्याग और सत्यवृत्ति मुझे प्रदान कीजिए। मैं सत्संग के द्वारे, जो सत्संग के 6 प्रकार है, प्रीतिपूर्वक भक्तों को आवश्यक वस्तु देना, उनके द्वारा दिए गए वस्तुओं को स्वीकार करना,
उनके हृदय के गुह्य बातों को समझना या श्रवण करना और अपने हृदय की बातें उनको बताना, प्रसाद सेवन करना और उनको प्रसाद वितरण करना, ये इच्छा मेरी है। और मैं अकेला हरि नाम का संकीर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण आपके हृदय के धन हैं, और जब आप मुझे कृष्ण नाम रूपी धन की प्राप्ति का एक बूंद भी मेरे हृदय में देंगे, तब मैं हरि नाम करने के लिए मैं समर्थ हो सकता हूँ। मैं एक कंगाल दीनहीन हूँ, सिर्फ कृष्ण कृष्ण कहते हुए आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, अर्थात मैं आपका अनुगमन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर शरणागति नामक ये भजन हमने गाया। ये शरणागति भजन जिसमें वैष्णवों के प्रति श्रील भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे, अलग अलग चीज़ों की वो इच्छा व्यक्त कर रहे वैष्णव ठाकुर या गुरुजनों से, वैष्णवों से, जिससे मैं भक्ति में प्रगति करने का प्रयास कर सकता हूँ। सबसे पहले वो वैष्णवों को प्रणाम कर रहे हैं और उनके गुणों का वखान कर रहे हैं। वैष्णव दया के सागर है। हम सुनते हैं वैष्णव वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च। जो कृष्ण कृपा सिंधु है, करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, और उस करुणा को हम तक पहुंचाने वाले हैं वैष्णव। जो करुणा के सिंधु है, उनके पास जाकर वांछा कल्पतरुभ्यस्य, कृपा सिंधु, जो भगवान की कृपा है, उनको हम तक पहुंचाने वालों कौन है? वैष्णव है। हम जैसे बद्ध जीवों को कृष्ण प्रेम या भगवान का नाम या भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद पहुंचाने का कार्य करने वाले हैं वैष्णव। वैष्णव मतलब सिर्फ कपड़े पहनने वाले, तिलक लगाने वाले या धोती कुर्ता पहनने वाले, ये वैष्णव नहीं है। जिनके पास कृष्ण है और जो हमें दे सकते हैं। देखिए, संसार में जिसके पास जो है वही हमें दे सकता है। यदि किसी के पास भोजन है तो वो हमें भोजन दे सकता है। यदि खुद व्यक्ति भूखा है तो वो कहाँ से भोजन देगा? यदि अपने पास ही उसको खाने के लिए नहीं है तो फिर वो दूसरों को क्या देगा खाने के लिए? यदि एक के पास भरपूर मात्रा में वस्त्र है तो फिर वो दूसरों को वस्त्र प्रदान कर सकता है। खुद ही नंगा है तो दूसरों को क्या वस्त्र देगा? खुद के पास ही उसको पहनने के लिए वस्त्र नहीं है तो दूसरों को क्या वस्त्र देगा? जिसके पास स्वयं आनंद नहीं है उसके जीवन में, जो सदैव दुखियारा, दुख के मारे परेशान है, और वो दूसरों को कहाँ से सुख दे सकता है, आनंद दे सकता है? जैसे भगवान को वृंदावन में हर रोज हम प्रार्थना गाते हैं, आनंद वर्धन प्रेम निकेतन पुल शर योजक काम। आनंद वर्धन, सभी के आनंद को वर्धन करने वाले कृष्ण बलराम हैं। इसका मतलब उनके पास आनंद है, सच्चिद आनंद घन कृष्ण और बलराम है, इसीलिए दूसरों का आनंद वर्धित कर सकते हैं। खुद ही व्यक्ति बीमार है, परेशान है, दुखी है, वो कहाँ से दूसरे को आनंद दे सकता है? उसी प्रकार यदि हमारे पास कृष्ण नहीं है, हम कॉन्फिडेंट नहीं है कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, तो हम कहाँ दूसरों को कृष्ण देंगे? कृष्ण भावनामृत आंदोलन सिर्फ कपड़ों की या पोशाक की या मालाओं की या तिलक की संस्था नहीं है, ये कृष्ण भावना की संस्था है। देखिए, हम जब भी बात करते हैं, हमारे पास जो मन में है वही हम सबको देते रहते। यहां पर बता रहे भक्तिविनोद ठाकुर, असत संग त्याग।
और सबसे पहले तो वर्णन कर रहे हैं आप दया के सागर है, क्योंकि आपके पास दया है। क्योंकि वैष्णव जन तो तोने न कहिए पीड़ पराई जाने रे। जो वैष्णव है वो दूसरों का दुख देखकर वो दयावान है, और दयालु होने के कारण वो दूसरों का दुख सहन नहीं कर सकते। जैसे तुकाराम महाराज भी कहे, बुढ़ती है जना पाही न डोळा म्हणून कळवळा येत असे। ये संसार के लोग, संसारिक लोग इस भौतिक संसार में माया में डूब रहे हैं, और ये देखकर मुझे सहन नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं दुखी हूं। इस म्हणून कळवळा, आक्रांत हो रहा है मेरा हृदय। क्यों? क्योंकि संसारिक लोग, भौतिक संसार के लोग संसारिक कार्यों में डूब रहे हैं, कृष्ण से दूर जा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति एक साधु के पास गया, और साधु के पास जाने के बाद वो साधु की स्तुति करने लगा, महाराज आप कितने त्यागी है, आपने घर त्याग कर दिया, आपने परिवार त्याग कर दिया, आपने पूरी अपनी संपत्ति त्याग कर दी, अपने पूरे रिश्तेदारों का त्याग किया, आपने समाज का त्याग किया, आप सारा सब कुछ त्याग करते हुए आप क्या कर रहे हैं? अभी भगवान के प्रति आश्रित हो गए हैं, साधु बन गए हैं। तो साधु कहने लगे उस व्यक्ति को कि मैंने तो थोड़ा बहुत त्याग किया है, आप तो मुझसे भी बड़े त्यागी है, क्योंकि आपने, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने शरीर दिया, जिसने इस भौतिक संसार में आपको जीवित रखा, उन भगवान का ही आपने त्याग कर दिया है। श्री श्री राधा दामोदर की जय। हमने तो क्या इस भौतिक संसार की कुछ चीजों का त्याग किया है, मगर आपने ऐसे व्यक्ति का त्याग कर दिया, या भगवान का ही त्याग कर दिया, जिसने हम सबको ये शरीर दिया, इस भौतिक संसार में जीवित रखा है। हमको लगता है हमें भौतिक संसार में हमारे माता पिता ने लाया। माता पिता तो सिर्फ निमित्त बने इस भौतिक संसार में हमें जन्म देने के लिए। फिर वो कोई भी माता पिता हो, 84 लाख योनि में, पशु हो, प्राणी हो, बिल्ली हो, या गाय हो, सुअर हो, कोई भी माता पिता बन सकता है, मगर विशिष्ट रूप से मनुष्य शरीर प्रदान करने का जिम्मेदारी या मनुष्य शरीर देने की कृपा भगवान ने की है। अहम बीजः प्रदः पिता। भगवान हमारे ओरिजिनल फादर है, उन्होंने हमें मनुष्य शरीर देने का निर्धार किया उनके शक्तियों के द्वारा। स्वयं भगवान तो नहीं करते, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परास शक्तिर विदिदैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान को कोई भी कार्य खुद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान के पास इतनी शक्तियां है कि वो स्वयं अपना कार्य इन सारी शक्तियों के द्वारा करवाते हैं। भगवान सिर्फ एक कार्य करते हैं, बांसुरी का वादन करना, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलना, और गोपियों के साथ रास या गोपियों के साथ अन्य लीलाएं। उनके पास कोई मैनेजमेंट या कोई दुनियादारी करने की उनको आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए भगवान हमारे ऊपर उन्होंने कृपा की, इसीलिए तो हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। और मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बावजूद हमें उन्होंने भगवान के चरणों में पुनः वापस लिया। देखिए, प्राय सोलापुर की जनसंख्या 20 लाख के ऊपर होगी, मगर सिर्फ कुछ विरला ही 20.001% लोग ही भगवान के पास अभी तक पहुंचे हैं। जैसे जन्माष्टमी में 1 लाख लोग आए, तो कितना हुआ? 20 लाख में से अगर 1 लाख आते तो कितना परसेंट हुआ? 20%? 1%। 1% आए सिर्फ, तो बाकी के 99% कहाँ हैं? उनको भगवान ने अभी तक अपना दर्शन, अपनी कृपा अभी तक नहीं की है। और हमें भगवान ने अपने चरणों में वापस लाया, मगर आगे प्रगति करनी है। हमें लगता है हम भगवान के पास आ गए, माला पहन ली, तो हमारा भक्तिमय जीवन प्रारंभ हो गया। नहीं, ये भ्रांत धारणा है। दीक्षा होने के बाद भी लगता है कि हम अभी दीक्षित हो गए,
हमें अभी किसी की आवश्यकता नहीं, वो भी गलत धारणा है। जब तक व्यक्ति स्वयं अपनी 16 माला जप नियमित रूप से नहीं करेगा तब तक उसको भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित हो ही नहीं सकता। कई स्थानों पर श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं, जब तक कोई व्यक्ति या भक्त आध्यात्मिक गुरु से विधिवत दीक्षा प्राप्त नहीं करता तब तक गुरु के आशीर्वाद के बिना भगवान उसकी सेवा भी नहीं स्वीकार करते। हम जितनी भी सेवाएं कर रहे, यदि हमारी आध्यात्मिक दीक्षा नहीं हुई है, हम गुरु के साथ हमारा संबंध नहीं है, वैष्णवों के साथ हमारा संबंध नहीं है, तो हमारी सेवा भी स्वीकार नहीं की जाती। इसलिए संपर्क होता है। वो दीक्षा मतलब भगवान के साथ गुरु हमें संबंध प्रस्थापित करते हैं, या एक बद्ध जीव को भगवान के चरणों में पुनः वापस रखते हैं। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे कि हे वैष्णव ठाकुर, आप मुझे दया कीजिए और आपके श्री चरणों का आश्रय दीजिए। भक्ति विनोद ठाकुर ने असंख्य भजन लिखे हैं, शरणागति, और इसके पहले जो है कल्याण कल्पतरु नामक के भजन के उनके अलग अलग ग्रंथ हैं, गीतावली, कल्याण कल्पतरु, शरणागति, ये उनके भजन के पुस्तक है। बहुत सारे भजन, इतना नहीं कि सिर्फ हम जो वैष्णव गीत में 20-50 भजन है उतने ही है, नहीं, उनके ऐसे असंख्य भजन लिखे उन्होंने भगवान के प्रति, प्रार्थनाएं अर्पित की है। अभी भक्ति विनोद ठाकुर कोई ब्रह्मचारी या संन्यास आश्रम के सन्यासी या कोई वैरागी नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर का जीवन एक स्ट्रेट मैजिस्ट्रेट है, जिनके पास 2 स्टेट्स है, राज्य, उत्कल और बंगाल। उत्कल वंग, जैसे भी हम सुन रहे थे जन गण मन में, उत्कल वंग, उत्कल मतलब उड़ीसा और बंग मतलब बंगाल। और पहले बांग्लादेश भी बंगाल का ही हिस्सा था। अभी जो ईस्ट बंगाल मतलब बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है, और वेस्ट बंगाल मतलब बंगाल, और सारा एक ही था, उत्कल बंग। तो 2 स्टेट्स के वो मैजिस्ट्रेट थे। उनके घर में 10 से अधिक संतान थी। पूरा ऑफिस, कोर्ट, करस्पॉन्डेंस सारा करने के बाद भी उन्होंने भी भजन किया। हम कारण बताते हैं, हम बहुत व्यस्त है, हम घर गृहस्थी है, हमारे बिजनेस है, हमारे बच्चे हैं, हमें एकादशी के दिन भी समय नहीं है, मगर वो हर रोज। और इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि मैं जब भी कोर्ट से घर वापस चला आता और संध्या काल के समय में मैं देखता मेरी पत्नी और सारे बच्चे एकत्रित बैठकर भगवान के नामों का स्मरण कर रहे, कीर्तन कर रहे। जे दिने ग्रहे भजन देखी, ग्रहे ते गोलोक भाए। जब मैं भजन देखता हूं मेरे घर में, तब मुझे गोलोक धाम की याद आती है, गोलोक की मुझे याद आती है। ये घर की बात कर रहे। और हम हैं जहां पर सायंकाल में हम कीर्तन में नहीं आते। क्यों? हमें लगता है हम कीर्तन में आएंगे तो माया हमें बंद कर दो, बंद करा प्रभू जी, स्विच ऑफ करा। मोबाईल वापरता येत नाही तर मोबाईलमध्ये मंदिरात वापरणं न आणलेलं चांगलं आहे, जर वापरता येत नसेल तर। हम सोचते हैं कि हम मंदिर में आएंगे तो माया हमें बांध देगी या माया प्रवेश करेगी। हमें समझना चाहिए कि कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। अगर मंदिर में माया घुसेगी फिर माया फिर जाएगी कहां? फिर मंदिर में माया का क्षेत्र नहीं है, मंदिर में कृष्ण का क्षेत्र है। यहाँ पर महामाया का नहीं, यहाँ योग माया का कार्य चलता है। राधा रानी के अंतर्गत यहाँ योग माया कार्य करती है। तो भजन कौन लिख रहा है और किस भावना से लिख रहा है वो हमें समझना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर एक गृहस्थ होकर
2 स्टेट्स को संभालने वाले करस्पॉन्डेंस, उनकी दिनचर्या, हमने उनके आविर्भाव तिरोभाव पर की थी चर्चा। 10 से 2 बजे तक विश्राम, 2 बजे उठकर ग्रंथों को लिखना, 4 से 7 जप करना, 7 से 7:30 करस्पॉन्डेंस, 7:30 से 8 थोड़ा फ्रेशअप होके थोड़ा सा प्रसाद जिसमें थोड़ी सी चपाती, 1 गिलास दूध, थोड़े फल, फिर जो लोग मिलने आते हैं उनको मिलना, फिर कोर्ट से 1 के 2 के बीच थोड़ा ब्रेक, घर आकर फिर पुनः कोर्ट 3 से 6, फिर 6 से वापस घर आने के बाद अध्ययन जप पूरा, फिर 8 बजे प्रसाद और फिर 10 बजे विश्राम। ये एक गृहस्थ हमें सिखा रहे। उसके उपरांत पूजारंद्र शांत और उसके उपरांत वो लिख रहे आगे, आपके चरणों का आश्रय देकर अनर्थग्रस्त इस हृदय को निर्मल बनाइए। किसके चरणों का आश्रय लेकर? वैष्णवों के चरणों का आश्रय लेकर। हमें वैष्णवों को इतना चीप या इतने सस्ते में लिया है कि हमको लगता है कि भगवान के अलावा कोई है ही नहीं शक्तिशाली। जैसे हम कल भी श्रवण कर रहे थे, जैसे और माता का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जो रशिया में कल मैंने बताया था उन माता जी का नाम पूर्णमासी माता जी जब रशिया में प्रचार करना प्रारंभ किया उन्होंने, तब CIA के एजेंट्स पुलिस के द्वारा उनको बंधन में डाल दिया गया, कारागृह में। और जब बंधित रखा कारागृह में, जेल में डाल दिया, तो माता जी ने जेल में प्रचार करना प्रारंभ किया। तो जेल में प्रचार करना प्रारंभ किया तो जेल का वातावरण भक्त बनने लगे सारे। तो फिर उन्होंने, जो CIA एजेंट्स थे, उन्होंने एक डाकिनी, जो पिशाची होते हैं, डाकिनी भूत पिशाच की पूजा करने, उसको हायर किया। बोले हम इसको कुछ नहीं कर पा रहे, आपकी शक्ति से ये कुछ मंत्र विंत्र बोलती रहती, इसलिए आप अपने शक्ति से उसको नष्ट कर दो। तब जब डाकिनी ये अलग अलग मंत्रों का या काला जादू उसके ऊपर प्रभाव करने लगी तो माता जी को तकलीफ होने, कष्ट होने लगा शरीर में। तो माता जी ने सबसे पहला हरे कृष्ण महामंत्र गाया तो कुछ प्रभाव नहीं हुआ। फिर नरसिंह आरती गाई, कुछ प्रभाव नहीं हुआ। मगर जब वो प्रभुपाद जी की प्रणति गाने लगी तो स्वयं प्रभुपाद डंडा लेकर वहां पर उपस्थित हो गए। तो हमें लगता है कि वैष्णव में शक्ति नहीं है, मगर भक्ति का सिद्धांत ही है वैष्णवों के चरणों का आश्रय। हम हर रोज प्रातःकाल मंगल आरती में उठते हैं, हम भगवान की आरती गाते हैं कि गुरु वंदना गाते हैं? गुरु अष्टक गाते हैं कि गुरु हमें किस प्रकार भगवान की सेवा में लगाए। इस संसार में हम अग्नि में जल रहे, संसार दावानल, वो एक बादल के समान आकर वो आग बुझाते हैं। ऐसे गुरु को प्रणाम है। जो महाप्रभु के कीर्तन में, नृत्य में भाग लेते हुए अष्ट सात्विक विकार जिनमें प्रकट होते हैं, ऐसे गुरु को प्रणाम है। जो गुरु समस्त अर्चा विग्रहों की सेवा में सदैव व्यस्त रहते हैं, जो मंदिर के मार्जन में व्यस्त रहते हैं और स्वयं जहां उपस्थित नहीं हो पाते अपने शिष्यों को नियुक्त करते हैं, ऐसे गुरु को प्रणाम है। जो सदैव भगवान को भोग अर्पण करने के लिए लालायित रहते, चतुर्विधा भगवत प्रसाद और 4 प्रकार का प्रसाद भक्तों के सानिध्य में वो लेते हैं, छुपा छुपा कर नहीं लेते। छुपा कर नहीं लेते। कैसे लेते प्रसाद? भक्तों के सानिध्य में। युक्तश्च भक्तान, भक्तों के साथ पूजा आराधना भी और भक्तों के साथ प्रसाद भी। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन तृप्तान हरि भक्त संघान। ऐसे गुरु को प्रणाम है। श्रीमती राधा रानी के लीलाओं में और राधा रानी को नित्य उनकी सेवाओं में असिस्ट करने का कार्य, नाम रूप गुण लीला आदि के प्रति भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे गुरु का प्रणाम है। निकुंज लीलाओं में, सेवा कुंज, निकुंज वन,
वृंदावन की निकुंज गलियों में राधा कृष्ण अष्ट सखिया उनको उनकी लीलाओं में असिस्ट करने का कार्य करते हैं, ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम है। जो साक्षात हरि के समान है, साक्षात हरि, सारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि गुरु साक्षात हरि के समान है, इसीलिए हम उनकी आराधना करते हैं। ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम है। और ऐसे गुरु यदि मेरे ऊपर प्रसन्न है तो भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है, और यदि गुरु मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं है तो फिर मेरी कोई भी गति नहीं है। ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम है। कब गाते हम हैं? सबसे उठते पहले गुरु और वैष्णव को। गुरु और कहाँ गया? गुरु नहीं है। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कई भक्त वंदे गुरु चरणारविंद गाते। गुरु एक वचनी है और गुरु बहुवचनी है। गुरु मतलब प्लूरल, जिसमें बहुत सारे दीक्षा, शिक्षा, पथ प्रदर्शक, चैत्य गुरु, सब गुरु आ गए उसमें। माता जी बोलो ना का। सारे गुरुओं को वो प्रणाम करे वैष्णवों के साथ। नेक्स्ट, भगवान की दर्शन आरती करते हैं। दर्शन के बाद किसकी आरती होती है? गुरु पूजा होती है। प्रातः काल में हम गुरु और वैष्णवों के आशीर्वाद से ही हमारी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। नरसिंह भगवान की आरती हमारे भक्ति में आने वाले संकटों को दूर करने के लिए। फिर वृंदा देवी जो भगवान की अंतरंगा शक्ति, वृंदा देवी भगवान की प्रेयसी है, उनकी आराधना करते कि हमें क्या करो? सखीर अनुगत करो। अनुगत्य मतलब जो हमारे आगे भक्त चल रहे उनके चरणों का अनुगमन करना, हमारे बुद्धि से नहीं। हमें सब पता है, भौतिक संसार में हमको लगता है हमें सब पता है, मगर हमें कुछ नहीं पता। हमारा मन बताता है हम दूसरों को फंसाने के लिए, हम दूसरों को झूठ बोलकर, हम दूसरों को गोलमाल करते हुए हम फंसा तो सकते हैं, मगर हम खुद इस भौतिक संसार में फंसते जाते हैं। हम ठाकुर जी को कभी चुना नहीं लगा सकते। यदि भगवान की बुद्धि का उपयोग भगवान ने किया और भगवान अगर छल करना प्रारंभ किए तो फिर हम कहीं के नहीं रखेंगे। छल कपट करने में भी भगवान सबसे आगे है। इसलिए अपने पास यदि बुद्धि नहीं है तो वैष्णवों के बुद्धि का उपयोग करते हुए जो हमें प्रामाणिक गुरु अधिकारियों के द्वारा आदेश मिले हैं वही यदि हम पालन करेंगे तो भी वैष्णव आश्रय ही है। वैष्णव के चरणों का आश्रय मतलब नहीं कि उनके सिर्फ पैर पकड़ना, सामने आते ही प्रणाम करना, चरणों की धूली लेना, ये एक दिखावा हो सकता है, ये ऊपरी लक्षण है। सिर्फ अध्यक्ष दिखेंगे तभी हम उनको प्रणाम करेंगे। नए भक्तों को क्या है तो नया है, ये मेरे सामने आया हुआ है, इसका मतलब हम वैष्णवों के ऊपरी आवरण को हम दर्शन कर रहे, उनके अंदर की वैष्णवता को नहीं देख रहे। एक है व्यक्ति और एक है उसकी प्रकृति। व्यक्ति मतलब उसके गाल, आंख, नाक, कान, उसके शरीर का रंग, और प्रकृति मतलब उसकी गुणवत्ता, उसके विचार, उसके भावनाएं, उसकी दया, उसका प्रेम, उसके हृदय के अंदर जो है वो है उसकी प्रकृति। एक है व्यक्ति और एक है प्रकृति। हम व्यक्ति को देखकर हम सेवा करते, प्रकृति को देखकर नहीं। भगवान भगवत गीता में कहे शुनि चैव स्वपाकेच पंडितः समदर्शिना। शुनि चैव स्वपाकेच, एक सर्वसाधारण प्राणी हो, एक वैष्णव के हृदय में हो, या स्वपाकेच कुत्ते का मांस खाने वाला हो, सभी के हृदय में भगवान होने के कारण जो पंडित व्यक्ति है सबको समान गिनता है। वो कभी ऐसा विभाजित नहीं करता। कभी भक्तों की सेवा करने की इच्छा होती है, मगर सिर्फ हम वरिष्ठ भक्तों की सेवा करेंगे, हम गुरु की सेवा करेंगे, हम सन्यासी की सेवा करेंगे। इसका मतलब हम भौतिक
चीजों को देखकर उनकी सेवा करने का प्रयास कर रहे। जैसे कई सारे मंदिरों में नाम अपराध जब गाते थे तो सबसे पहला नाम अपराध भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। हमने उसको बंद करके भगवत भक्तों की निंदा करना। महाभागवतों की हम निंदा नहीं करेंगे, छोटे भक्तों की निंदा कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? महाभागवतों की निंदा नहीं करना है, जो सैफरान वस्त्र पहनते हैं, सन्यासी है, गुरु है। मगर छोटे भक्तों की निंदा हम कर सकते, कभी भी कर सकते, बोलते चलते फिरते। जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे, कई सारे भक्तों को ऐसी आदत है कि मंदिर में या भक्तों के सामने जब बातें होती है तब प्रभु उपयोग होता है किसी का नाम के उपरांत, मगर जब उनकी अनुपस्थिति में उनके नाम का ही उपयोग करते, प्रभु 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 ये शब्द का उपयोग नहीं होता। इसीलिए जब आसानी से हम बोलते भी तो वही जो मन में है वो बाहर निकलता है। जैसे यहां पर प्रार्थना की जा रही है, आपके हृदय में कृष्ण का धन है और इसीलिए आप कृष्ण हमें दे सकते हैं। हमारे पास कृष्ण ही नहीं तो हम क्या देंगे? हमारे हृदय में जो चीज है वही हमें मिलने वाली है। और इसीलिए आप मेरे हृदय में जो अनर्थ है उससे मुझे मुक्त करके मेरा हृदय निर्मल बनाइए। ये वैष्णव भजन ये हाईएस्ट फिलॉसफी है। जब हम भक्ति शास्त्री करते हैं तो भगवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद और उपदेशामृत, इन 4 ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। वैसे तो प्रभुपाद जी के नियम के अनुसार एक स्थान में एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के समान सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक एक स्कूल में जैसे विद्यार्थी पढ़ाई करता है, ऐसे पढ़ाई करके 4 महीने एक स्थान में रह के भक्ति शास्त्री होती थी। मगर आजकल इस ऑनलाइन के जमाने कैमरा ऑफ करके जैसे तैसे हम भक्ति शास्त्री डिग्री प्राप्त भी किए, मगर कौन से उसमें ग्रंथ है वो हमें पता नहीं। जैसे कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। हम भगवत गीता की नकल करने के लिए उपदेशामृत ग्रंथ लेकर बैठते हैं। ये आजकल के इस शिक्षण प्रणाली का दोष है। प्रभुपाद जी के समय 4 महीने, आज भी है वृंदावन में, मायापुर में 4 महीना एक स्थान में रह के। क्योंकि जब व्यक्ति गुरु के सामने होता है, जब गुरु उसको ज्ञान देता है तो शिष्य के हाव भाव, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, उसके चेहरे की प्रतिकृति, चेहरे की उसकी हाल हवाल देखकर पता चलता है इसके बुद्धि में जा रहा है कि नहीं। आजकल के ऑनलाइन में क्या पढ़ाएंगे, सब कुछ नहीं पढ़ सकते। इसीलिए विद्यार्जन गुरु के चरणों में रहकर, गुरु उपासित, गुरु के नजदीक बैठकर सिखाया जाता था। जैसे मराठी में कहावत है, छड़ी लागे छम छम विद्या यही घम घम। आजकल कोई छड़ी नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पास करते जाओ 10वीं तक। फिर 10वीं भी पास होने के बाद उसको ना एक स्पेलिंग आते ना कुछ आते। बीकॉम होने के बाद बीकॉम का स्पेलिंग, हमें बीकॉम का फुल फॉर्म पता नहीं है, बीकॉम डिग्री के उपरांत। ये हमारी शिक्षण पद्धति है। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर चरणों को आश्रय लेकर प्रार्थना कर रहे, कृपा करके मेरे षड वेग, जिसका वर्णन रूप गोस्वामी उपदेश अमृत का पहले श्लोक में किए। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीरः सर्वाममिमाम पृथ्वीम स शिष्यात्। ये 6 वेगों को नियंत्रित करने के लिए प्रार्थना करें। किससे? वैष्णवों से। जो वाणी का वेग, मतलब जब भी हमें चांस मिले हम पक पक करना चालू कर देते हैं। और उसके लिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते उसमें कि जैसे एक मेंढक होता है, मेंढक डराओ डराओ करके क्या करता है? सांप को आमंत्रित करता है, आओ और मुझे खाओ। तो उसी प्रकार जो लोग बिना कारण के पक 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 कर रहे, बातें करते रहते दिन भर, वो अपने काल को आमंत्रित कर रहे। वाणी का वेग, मन का वेग जो सदैव चंचल रहता है। मनस एव मनुष्याणाम कारणम
बंध मोक्षयो, जो हमारे बंधन का और मोक्ष का कारण हो सकता है मन, क्योंकि सबसे पहली बीमारी चालू होती है मन में। व्यक्ति डायरेक्ट शरीर में बीमार नहीं होता है, आधि और फिर व्याधि। आधि मतलब मन में उसका चालू होता है, मैं बीमार हो रहा हूं। जैसे हम जब करते करते जाएंगे, बेड देखते ही मन पहले बोलता है तुम बहुत थके हुए हो, तेरे पेट में दर्द होना चालू होने वाला है। कुछ नहीं होता, मन बोलता है पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो क्या करो, थोड़ा देर सो जाओ। तो ये है आधि। व्याधि मतलब जो शरीर के बाद होता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कम खाने के कारण वो मर गया हो। संसार में जितने भी ये रोग उत्पन्न होते हैं वो अधिक खाने से होते हैं, ज्यादा खाने से। डायबिटीज, शुगर, बीपी, अधिक खाओ अधिक रोग। जो कम खाते हैं उनको क्या, कुछ नहीं होता, कभी नहीं मरते। मगर जो अधिक खा रहे उनके कारण ये कोलेस्ट्रॉल, ये सब, तेल खाओ कोलेस्ट्रॉल, शक्कर खाओ शुगर, नमक खाओ बीपी, चलते रहते। और जितना खाएंगे उतना फिर सोते रहेंगे। जस्ट दे विल ईट, स्लीप एंड फॉल डाउन। क्रोध का वेग, हम तैयार ही रहते हैं क्रोध करने के लिए, एकदम क्षत्रियता, रजोगुण। कुछ भी हमारे अहंकार में एक भी रंच मात्र भी हमारा ईगो हर्ट हुआ तो हमारा क्रोध तुरंत होता है। मगर इस क्रोध को मिटा नहीं सकते, इसलिए प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि हनुमान जी और अर्जुन ने जैसे क्रोध का उपयोग किया, किसके लिए? जो कृष्ण के अपराधी है, वैष्णव अपराधी है, ऐसे लोगों पर क्रोध करने के लिए, वैष्णवों के ऊपर नहीं। हम जब वैष्णवों को कोई कुछ अपराध करते तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते कि अच्छा हुआ, कोई तो इसको बोल रहे, मैं तो नहीं बोल सकता, दूसरा इसकी निंदा कर रहा है, अच्छा हुआ। मगर जब हम वैष्णव निंदा सुनते भी है, करना तो दूर की बात, जब वैष्णव निंदा सुनते हैं तो सुनने के बाद जो वैष्णव निंदा कर रहा है, भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं अपने ग्रंथ में, उसकी जीभ काट देनी चाहिए जो वैष्णव निंदा कर रहा है। और उसकी जीभ काटने के बाद खुद जाकर आत्महत्या करनी चाहिए, क्योंकि हमने वो निंदा सुनी। जितनी निंदा उसने की उसके ही प्रतिभागी हम निंदा सुनने वाले भी हैं। कृष्ण कथा प्रारंभ होते तो हमारी आंखें बंद होने लगती है, कान बंद होते, और जैसे ही किसी के बारे में कुछ मसाला मिलता है तो तुरंत हम एकदम इंटरेस्टिंगली सुनने लगते हैं, ध्यान से। अच्छा, हाँ मैंने भी देखा, तुरंत उसमें फिर मसाले ऐड होने जाते हैं। जीवा जो सदैव अच्छे व्यंजन खाने के लिए तैयार रहती है, जिह्वा का यदि कहा गया, जिह्वा को यदि कोई व्यक्ति जीत लेता है तो सारे संसार को जीत सकता है, क्योंकि बोलना और खाना ये जिह्वा ही करती है। जीभ को यदि कोई व्यक्ति जीत लेता है तो सारे संसार को जीत सकता है, क्योंकि दोनों कार्य इससे होते हैं, खाना और बातें करना या झगड़ना। इस संसार में जितने भी झगड़े हैं ये जीभ के कारण ही है, और उसको अच्छे द्रव्य, अच्छे व्यंजन खाने की इच्छा। जिह्वा तार मध्य जिह्वा अति, सारे संसार में लोभ माया सुदुर्मति। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे। ये प्रसाद में भगवान ने इतनी कृपा दी है जो वैष्णव और नाम के द्वारा भी प्राप्त नहीं हो सकती। अगर उसका अर्थशाह यदि हम पढ़ेंगे या समझने का प्रयास करेंगे, हम गाते तो है मगर उसका अर्थ ही पता नहीं होता। जैसे गाते ना, गाभी गणपति आएगा, जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति, उसका अर्थ नहीं, फणीवर पाटावर फणीवर कुछ भी बोलते, उसका हरेक शब्द का अर्थ है। लंब लंबोदरः, लंब उदरः, उनका पेट बड़ा है, लंबोदरः। एक दंत मतलब एक दांत उनका है, दूसरा दांत आधा है, एक दांत से है। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, धुंधिल लाल विराजे सुख कौरी हर को। इनका स्वरूप, गणेश जी का स्वरूप देखकर आनंदित होते हैं दुर्गा जी और पार्वती और शिव जी। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत भूपत को।
प्रसाद का अलार्म 9 बजे हमें खाना है। कल भी बज रहे थे रात के 9 बजे, सोने का अलार्म बज रहा था विष्णु प्रभु का, 9 बजे से कंटिन्यू बज रहे थे, 9 बजे सुबह खाने का अलार्म बज गया। उदर, पेट, जो हम खाने के बाद पेट भरता है, और फिर जननेंद्रिय जिससे हम कामेच्छाओं को पूर्ण करते हैं। देखिए तीनों एक लाइन में, प्रभुपाद लिखते हैं तीनों एक लाइन में, जिह्वा, उदर और जननेंद्रिय। जब जिह्वा के ऊपर नियंत्रण होता है तो अपने आप उदर और जननेंद्रिय के ऊपर नियंत्रण प्राप्त हो सकता है। इसको आप दमन कीजिए। मेरे अंदर जो 6 दोष है, अत्याहार, आवश्यकता से अधिक खाना और आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, सोना नहीं, संग्रह करना, उसको अत्याहार कहा गया। जैसे हम भी कहीं कहीं यात्राओं में जाते हैं, ये ग्रंथ ले लो, ये पुस्तक ले लो, कली पुराण ले लो, रावण संहिता ले लो, पढ़ना तो है नहीं, ले लो। कई बार हमने देखा है भक्तों के बेड के नीचे बड़ी बैग भर भर के ग्रंथ है, और गलती से विरला कभी एकाध ग्रंथ वापस उसमें से निकलता होगा। साल भर उस बैग से कभी ग्रंथ नहीं निकले। बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे पास, कृपा सिंधु, भगवद गीता, भागवत सब है। ये भी एक अत्याहार है, आवश्यकता से अधिक खाना और आवश्यकता से अधिक संग्रह करना। उसके लिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते। कौन सा उदाहरण है? भक्ति शास्त्री स्टूडेंट, सिंपल एक उदाहरण दिए प्रभुपाद जी अत्याहार के लिए। कौन बता सकता है? प्रभुपाद जी उदाहरण दिए कि एक चौराहे में चावल का बोरा रख दिया जाए, चिड़िया आएगी, कुछ दाने चुभेगी और चले जाएगी। गाय आएगी, थोड़ा खाएगी, चले जाएगी, मगर आदमी वो पूरा का पूरा बोरा उठा के घर लेकर जाएगा। उसको कहा गया है अत्याहार। भौतिक चीजों के लिए अति प्रयास, जो हमें प्राप्त नहीं हो सकती उसके लिए आसक्ति। हमें पता है हम बिल गेट्स नहीं बन सकते, हम अंबानी नहीं बन सकते, फिर भी हम प्रयास करेंगे। अलग अलग कंपनीज में शेयर लगाएंगे, अलग अलग कंपनीज की एजेंसी लेंगे। हमको पता है हमको नहीं बनने वाला, नहीं मिलने वाला है, फिर भी अति प्रयास करना भौतिक चीजों के प्राप्ति के लिए। प्रजल्प, भौतिक चीजों की बातें मतलब प्रजल्प। सिंपल है, कृष्ण के और कृष्ण के संबंधित जो बातें नहीं है वो प्रजल्प है। हम मंदिर में आकर गलत कार्य कर रहे, इसका मतलब नहीं कि हम धार्मिक कार्य कर रहे। हम मंदिर में आने के बाद मंदिर के प्रांगण में आकर हम प्रजल्प कर रहे, इसका मतलब नहीं है कि कृष्ण कथा हो गई। कृष्ण से और कृष्ण के दो, कृष्ण के मतलब कृष्ण के द्वारा बताया हुआ ज्ञान, भगवत गीता और भागवत। कृष्ण से संबंधित मतलब भगवत सेवा। इन दोनों को छोड़कर जो भी हम बातें करते हैं वो प्रजल्प है। भले हम मंदिर में भी क्यों न करें, प्रजल्प ही है। इसलिए मैंने बाहर लिख के रखा है, ये मंदिर आध्यात्मिक स्थान है। यहाँ पर कोई चर्चा, पिक्चर के गाने लगाने के लिए मनोरंजन करने का स्थान नहीं है। हमें कभी को पता नहीं चलता, हम घंटों घंटों बातें करते रहते, किसी के साथ, अपने मित्रों के साथ, यूथ प्रीचिंग के नाम पर घंटों बात करते, मगर उसमें कभी भी कृष्ण का संबंध भी नहीं आता। फिर 2 घंटे बाद रियलाइज होता है, अरे बाप रे, मैं तो इतना बात किया, प्रचार कहाँ था। एक रशियन भक्त को हमने पूछा, आपको तो इंग्लिश आता नहीं, हिंदी आता नहीं, आप प्रवचन में क्यों बैठते, समझता तो नहीं, फिर बैठते क्यों है? तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज के मुख से जब कृष्ण और राम निकलता है प्रवचन में, वही हमारे लिए काफी है। यह है भगवत भक्ति। और हम जहां प्रचार के नाम पर घंटों बात करते, उसमें एक बार भी कृष्ण और राम का चिंतन नहीं होता। उसके बाद प्रजल्प के उपरांत नियमाग्रह, नियम अग्रह और नियम आग्रह दोनों बातें हैं। अग्रह मतलब एकदम नियमों को पकड़ के रखना, जब कर रहे ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण हरे कृष्ण, प्रभु जी बाजू वाला उसके हृदय में तकलीफ हो रही, हार्ट अटैक आ रहा है, उसको पानी नहीं, तुम आया में है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी पसीना आ रहा है, पानी चाहिए, नहीं, तुम आया में है,
16 माला जप करने के बाद। नियम अग्रह और नियम आग्रह मतलब चलता है, जैसे भी माला करो, सुबह 2, रात को 2, रात के 12 बजे 1, सुबह 3 बजे, आराम से जैसे तैसे खाते पीते अखंड हरि नाम। एक हाथ में माला कर रहे, दूसरे हाथ से झाड़ू लगा रहे, एक हाथ से माला कर रहे, दूसरे हाथ से लड्डू टेस्ट कर रहे, एक हाथ से माला कर रहे, दूसरे हाथ से रसोई पका रहे, एक हाथ में माला कर रहे, दूसरे हाथ में ड्राइविंग कर रहे। ये नियम आग्रह हो गया। नियम अग्रह, नियम आग्रह। असत्संग, ये जो मेरे भौतिक मित्रों के प्रति, भौतिकतावादी लोगों के प्रति संगति का त्याग और भक्ति छोड़कर अन्य मतों को प्राप्त करने की तृष्णा मतलब इच्छा। तृष्णा का अर्थ ही है, एक है कृष्ण और दूसरी है तृष्णा। तृष्णा मतलब जो नहीं है उसके पीछे भागना। तृष्णा किसको कहते हैं? जैसे धूप काल के समय में जब गाड़ी से हम जाते हैं नेशनल हाईवे पर, वहां पर लगता है कि पानी है, चमचम आता है, मगर वहां आगे जाने का पता चलता है वहां पानी नहीं है, सिर्फ पानी का भास, आभास था। तो हिरन ऐसे ही करता है, हिरन वहां पर लगता है उसको पानी है, पानी है, पानी है, दौड़ते दौड़ते जाके वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है, बेहोश होकर वो मूर्छित होकर गिर जाता है, कभी कभी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे ही भौतिक चीजों के प्रति भागते रहना, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। साइकिल थी, अभी 2 व्हीलर होती तो कितना अच्छा होता, 2 व्हीलर थी, अभी 3 व्हीलर होती तो कितना अच्छा होता, 3 व्हीलर है तो अभी 4 व्हीलर। तो उसके लिए फिर दिन रात गधे जैसे काम करते रहो, फिर उसको मेंटेन करने के लिए। मैं एक भक्त से बात कर रहा था, मैंने कहा उनको प्रोजा फॉर्च्यूनर ले लो। बोले प्रोजी फॉर्च्यूनर फार सुरनारी गाड़ी है, मतलब उसके मेंटेनेंस में मैं परेशान हो जाऊंगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। हमारे पास एक है, उसको मेंटेन करने में नाक में दम आ जाता है। एक बार कहीं 200-300 किलोमीटर ड्राइव करो, 6000 तैयार चाहिए पेट्रोल के लिए। फिर उसका हर साल मेंटेनेंस, ऑयलिंग, उसके जो सर्विसिंग, उसके लिए फिर और व्यक्ति को भागना पड़ता है। सिंपल था पहले के जीवन में लाइफस्टाइल, थोड़ी सी भूमि, खेती करो, गाय का दूध निकालो, गाय का दूध पियो, बस। अभी हमारी इतनी तृष्णा बढ़ गई कि भागते भागते भागते, जैसे गुरु महाराज एक बार बता रहे थे एक व्यक्ति को बंगले में, बोले आजकल लोगों की ऐसी परिस्थिति है कि एक व्यक्ति को भगवान की उसने तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद भगवान ने पूछा क्या चाहिए, वर मांगो। तो उसने कहा भगवान मुझे जमीन चाहिए। बोले ठीक है, कितनी चाहिए? तो उसने अपने बुद्धि का उपयोग किया, अति शाना था वो, अपने बुद्धि का उपयोग किया। बोले मैं जितना भागूंगा उतनी मुझे जमीन। भगवान बोले ठीक है, भगवान के पास थोड़ी कमी है, सारी भूमि गोपाल की, भगवान की नहीं, गोपाल की है। तो वो आदमी दौड़ते गया, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, सुबह से लेकर दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। धूप सर के ऊपर आ गई, पीछे मुड़कर देखा बहुत जमीन थी, उसको लगा और थोड़ा दौड़ लेता हूं, और दौड़ा और दौड़ा और दौड़ा। एकदम धूप के कारण डिहाइड्रेशन हो गया, पानी नहीं, बेहोश होकर गिर गया, वही उसकी मृत्यु हो गई। वो है तृष्णा। थोड़ा सा 2 किलोमीटर भी भाग लेता तो 5 एकड़ जगह हो जाती, 10 एकड़ जगह हो जाती, बहुत मिल सकती थी। कुछ नहीं था भिखारी के पास, मगर इतनी इच्छा, उसको कहा गया तृष्णा। ये मुझे सुधार दीजिए। और क्या किए? भक्ति में उत्साह बढ़ाइए जो हमारे पास नहीं है। भक्ति में क्या करना चाहिए? भक्ति में सेवा करने के लिए उत्साहित होकर सेवा करना, जबरदस्ती नहीं। अरे यार कब खत्म होगा, कब मैं निकल जाऊं, कब ये माला हो गया, अरे यार 16 खत्म ही नहीं हो रही, 4 हो गई, 6 हो गई, और 8 माला, रात के 10 बज गए, सोना भी है। हम क्यों ऐसे होता है? क्योंकि हम माला को सेकंड प्रेफरेंस देते, अपने कार्यों को फर्स्ट प्रेफरेंस देते। एक बार से हम बात कर रहे थे, प्रभु जी रात के 11 बजे वो बता रहे थे 12 माला बज गई। मतलब 12 माला? दिन में तो 2 घंटे सो रहे थे, तभी माला की याद नहीं आई क्या? हम सेकंड प्रेफरेंस माला को देते, इसीलिए तो फिर माला बचती है। उत्साह, निश्चय, भगवान निश्चय मेरा रक्षण करेंगे, निश्चय होना, भगवान रक्षा करेंगे, इसका निश्चय।
धैर्य, आज भक्ति में आए तो कल अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने वाले नहीं है। 25 साल होने के बाद भी हमारी नींद समाप्त नहीं होती। तो एक दिन में थोड़ी कुछ शुद्ध भक्ति प्राप्त होने वाली है, एक दिन में कुछ होने वाले। उदाहरण देते हैं प्रभुपाद उपदेश अमृत में, क्या उदाहरण दिए धैर्य के लिए? भक्ति शास्त्री डिग्री सर्टिफिकेट में रह गई बस। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं नव वधू और वर का। एक नव विवाहिता वधू शादी के दिन, शादी के बाद नेक्स्ट डे अगर अपने पति को कहते हैं मुझे बच्चा चाहिए, होता है? नहीं होता। उसके लिए भी 9 महीने का कालावधि है। धैर्य, उत्साह, निश्चय, धैर्य के साथ ही अगर वो कहती आज आप मुझे बच्चा नहीं देंगे मैं छोड़कर चले जाऊंगे, मूर्खता है, पागल कहेंगे लोग। आज ही शादी और कल लड़का चाहिए। विशिष्ट कालावधि के उपरांत ही जैसे संतान होती, उसी प्रकार हम जब भक्ति में उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, धैर्य के साथ भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेंगे। प्रयत्नांति रगड़िता वाणु से कण तेल ही गड़े। हम रेती के जो कण है उसको भी घिसते जाएंगे, उसमें से भी तेल आ सकता है, मगर उतना धैर्य हमें चाहिए। प्रयत्ना अंति परमेश्वर। और क्या कह रहे आगे? भक्ति पूर्वक कार्यों का अनुष्ठान मतलब नवविधा भक्ति। असत्संग त्याग, सतोवृत्ति, सत्व गुण में रहना। देखा जाता है जब हम सेवा करते तो सत्व गुण में के बजाय हम रजोगुण में जाते, और रजोगुण बढ़ने के कारण हमारी सेवा का जो प्रभाव है या सेवा का फल नष्ट हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम सर्विंग इंचार्ज है और कोई नया एक व्यक्ति फर्स्ट टाइम मंदिर में आया, उसको पता नहीं मंदिर में क्या नियम है, वो आ गया आश्रम में प्रसाद लेने के लिए। हमने रजोगुण के कारण हमारा इंचार्ज गिरी या हमारा टेम्पल कमांडर का भाव जग गया, अरे बिना पूछे कैसे आ गए, निकलो यहां से बाहर, समाप्त। वो उसके बाद कभी भी आपके मंदिर में दिखेगा नहीं। उनको मंदिर में आने के लिए, मंदिर में आते लोग भगवान का दर्शन हेतु, भगवान के प्रेम हेतु, भक्तों के प्रेम हेतु, खाने के लिए तो बहुत घर में बुमड़लपुर बराबर घर में सबके पास है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, खाने के लिए कुछ कम नहीं। यहाँ आते सिर्फ प्रेम, भक्तों भगवान के प्रति प्रेम और भक्तों से मित्रता हेतु ही मंदिर में आते हैं, कृष्ण भावना। और आगे भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे कि ये मैं कैसे बढ़ा सकता हूं, वो भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। भक्तों को आवश्यक वस्तु प्रदान करना, ददाति प्रतिगृह्णाति, देना और स्वीकार करना, सिर्फ लेना ही नहीं, देना भी इंपॉर्टेंट है। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम आख्याति, जब कोई व्यक्ति अपनी गुह्य बातें बता रहा है तो उसके हृदय में, अपने हृदय में उसको ढक के रखना। अगर किसी ने मुझे बताया कि मुझे ऐसा ऐसा एक लफड़ा है मेरा, तो ऐसे नहीं कि कल मैं तुरंत जाके न्यूज़पेपर में उसको डिक्लेयर कर दूं, तो उसका विश्वास रहेगा नहीं। गुह्यम आख्याति पृच्छति, हमें जो चीजें नहीं समझ में आती उसको पूछना। पूछने से हमारा इंसल्ट नहीं होता, पूछने से हम बुद्धिमान बनते हैं। हमको लगता है हम पूछेंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा इमेज डाउन होगा, नहीं, हम और बुद्धिमान बनेंगे। भक्तों को भुंकते भोजायते चैव, प्रसाद देना और प्रसाद स्वीकार करना, भक्तों को खिलाना भी। जो भी हम लेके जाते हैं 56 भोग वगैरह, उसको भक्तों को खिलाना, खराब होने के बाद नहीं। कभी होता है छुपा के रखना, फिर खराब होने के बाद बाहर रख देना, अभी खाओ, भुंकते भोजायते चैव। मैं आज ही एक आश्रम में गया था राउंड पर, वहां पर पूरा लड्डू सड़ गए पूरा, एकदम स्मेल आ रही, फिर धीरे से अभी उसको बाहर रख देना। प्रेम, भक्तों के बीच आदान प्रदान, खाइए लड्डू। भुंकते भोजायते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये प्रीति की जो 6 लक्षण बताए गए उसकी आशा लेकर मैं जी रहा हूं, भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे। क्योंकि अकेला हरिनाम संकीर्तन करना मुझे होने वाला
नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा अकेला। एकांति की हरेर भक्ति उत्पात है वही कल्पते। हम एकांत में भक्ति करने जाएंगे, उत्पाती होगा। जैसे हम एकांत में भक्ति करने जाएंगे, जब करने हमारा मोबाइल याद आएगा, टिंग बजते मांगते भागते आएंगे, अरे अच्छा, फिर वो 2 घंटा चला जाएगा। फिर 2 घंटे बाद पूछो प्रभु जी जब हुआ, प्रभु जी आप भी तो 1 माला, आप भी तो शुरुआत के 2 घंटे क्या कर रहे, पता नहीं कब मैं व्यस्त हो गया। एकांत की जब करने गए, एकांत में बैठकर मैं जब करूंगा, हो गई एकांत की भक्ति। एकांत की हरेर भक्ति उत्पात है वही कल्पति। इसीलिए भक्तों के सानिध्य में भक्ति होती है। आप ही कृपावश कृष्ण नाम रूपी धन का एक बूंद मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मेरा हृदय शुद्ध हो सकता है, या मेरे हृदय में कृष्ण प्राप्ति हो सकती है। क्यों कहा मैंने, जो शुरुआत में जो कहा, जिसके पास जो है वो दे सकता है, ये उसका उदाहरण है, उत्तर। क्योंकि वैष्णव क्या धन, उनके हृदय में क्या है, कृष्ण है, और वही हमें कृष्ण दे सकते हैं। हम दूसरों को क्या दे रहे, इससे हम पता चल सकता है हमारे पास क्या है। हम दूसरों को नींद दे रहे, इसका मतलब हमारे पास बहुत नींद है, तू भी आ मैं भी आ, हम दोनों दरवाजा बंद करके सो जाते बस। मेरे पास खाने के लिए बहुत है, तू भी आ जा मैं भी आ, हम दोनों मिलकर खा के आनंद लेते। वैष्णव के पास कृष्ण है, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शक्त याचे, आपकी शक्ति है, क्योंकि कृष्ण आपकी संपत्ति है और आप ही कृष्ण को दे सकते हैं। क्यों, जैसे मैं शुरुआत में सुना, हे कृष्ण करुणा सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र, उस समुद्र से वांछा कल्पतरुभ्यस्य, कृपा सिंधु जो कृष्ण की कृपा का सागर है, वहां से कृपा लेकर हमें प्रदान करने वाले कौन है, वैष्णव है। फिर वो पीले कपड़े वाले हो, लाल हो, नीले हो, कोई भी रंग हो, वो कृष्ण को हमें दे रहे हैं, मतलब वो वैष्णव है। धाई तव पाछे पाछे आमी तो कंगाल, हमारे पास कृष्ण नहीं है, हम कंगाल है, इसीलिए हे वैष्णवगण आप हमें कृष्ण दीजिए। इसीलिए मैं आपके पीछे पीछे आपका अनुगमन कर रहा हूं, सिर्फ पीछे पीछे घूम नहीं रहा हूं। एक होता है पीछे पीछे घूमना, और एक है अनुगमन करना, और एक है अनुसरण करना। 3 चीजें हैं। पीछे पीछे घूमना मतलब फोटोज के लिए, सिर्फ मैं भी फोटो में आ जाऊं। जैसे महाराज जी के साथ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते, हे सड़को सड़को भक्ति जागृत, क्यों, क्योंकि हम भी बराबर फोटोजेनिक, फोटो में आ जाए, फ्रेम में। एक है अनुसरण, मतलब पद चिन्हों का पालन करना, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स, जैसे उन्होंने कहा वैसे करने का प्रयास करना। और एक है अनुकरण, मतलब कॉपी करना। हरिदास ठाकुर ने 192 माला जप किया, मैं भी करूंगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 2 दिन बाद कहाँ है, बोले प्रभु जी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहा है। बोले क्या हो गया, बोले उसको ज्यादा भक्ति मिल गई। अनुकरण मतलब हम कॉपी नहीं कर सकते, दूसरों को देखकर हम उनकी कॉपी नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा कल कि 84 लाख क्वेश्चन पेपर है और हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग अलग है, तो फिर हम फेल हो जाएंगे। नहीं तो दूसरों को हम कॉपी करने का प्रयास करते फिर फेल हो जाते सारे सब्जेक्ट्स में। तो ऐसे हमारी दुनिया का, हमारे जीवन में भी हम फेल हो जाते जब दूसरे की आंसर शीट हम जब कॉपी करने का प्रयास करते। तो आज के इस एकादशी के दिन ये लालसा कर रहे, भजन की लालसा, नाम ये भजन लालसा, भगवान से प्रार्थना करे, भगवान हे वैष्णवगण आप क्या कीजिए, दया के वश हमें कृपा दीजिए जिससे हम भगवत भक्ति कर सकते हैं। वैसे आज अन्नदा एकादशी का दिन है और अन्नदा एकादशी के दिन, ये पवित्र एकादशी के दिन परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी की भी व्यास पूजा आज के एकादशी के दिन। 3 एकादशी महत्वपूर्ण है। एक आषाढ़ एकादशी जिस दिन परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का आविर्भाव हुआ, एक है
आज की एकादशी अन्नदा, जिस दिन परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी इस धरातल पर अवतरित हुए, और एक है अप्रैल में राम नवमी, दशमी और एकादशी। नवमी के बाद, राम नवमी के बाद आने वाली परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी की व्यास पूजा। तो गोपाल कृष्ण महाराज वैसे निवासी तो दिल्ली के हैं, दिल्ली में उनका जन्म हुआ। गोपाल कृष्ण खन्ना, प्रभुपाद जी ने नाम ही चेंज नहीं किया। गोपाल कृष्ण दास, गोपाल कृष्ण गोस्वामी, नाम भी गोपाल कृष्ण खन्ना है। तो प्रभुपाद जी को 1967 में कनाडा में मिले, मॉन्ट्रियल में। कनाडा में उनसे श्रील प्रभुपाद जी से मुलाकात हुई। फिर 1968 में उन्होंने प्रभुपाद जी से हरिनाम दीक्षा ली और उसके बाद तुरंत वो प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी बन गए। गृहस्थ थे, फिर भी उन्होंने, प्रभुपाद जी ने उनको सेक्रेटरी, और इंडिया का फर्स्ट एंटायर इंडिया के जीबीसी आज भी वो है, रिकॉर्ड में उनका ही नाम है, ऑल ओवर इंडिया। और वर्ल्ड का कोई ऐसा हिस्सा नहीं होगा जिसके वो जीबीसी नहीं है, क्योंकि 1964 में उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट फ्रांस में किया है। बिजनेस मैनेजमेंट कहाँ? फ्रांस में, 1964। While studying at McGill University in Montreal, he financially assisted ISKCON Temple. जब वो मॉन्ट्रियल में थे, मैकगिल यूनिवर्सिटी में, तब उन्होंने मॉन्ट्रियल मंदिर बनाने के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया था। 1974 में वो जीबीसी मेंबर बने, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा नियुक्त। 1974 जो प्रभुपाद जी ने जीबीसी बनाई, तब से आज तक वो जीबीसी है। एंटायर वर्ल्ड कहीं भी जाओ, पाकिस्तान की जीबीसी, अफगानिस्तान जीबीसी, कजाकिस्तान, केनिया, युगांडा, जितने भी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, अमेरिका, बाल्टीमोर अमेरिका में, न्यूयॉर्क, फिर पूरा एनसीआर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, सारा इंडिया, पूरे वहाँ के सारे जीबीसी है। और प्रभुपाद जी के ग्रंथ उन्होंने अलग अलग रीजनल लोकल भाषाओं में भी हिंदी में भाषांतरित करने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। 1981 में उन्होंने संन्यास दीक्षा लिया और उसके बाद लगातार पूरे विश्व भर में प्रचार कर रहे। आज उनकी 89th व्यास पूजा है। 79 अगले साल 79 व्यास पूजा है, तो अगले साल 80 साल पूरे होंगे। एक दिन भी वो डिटी वर्शिप उनकी मिस नहीं होती। 365 दिन जहां भी वो रहेंगे, ऑल्टर में मंगलारती करेंगे। आरती उठा भी नहीं सकती, इसलिए उनको एकदम हल्की आरती बना के रखिए, पंचदीप। चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, लंदन हो, जो भी हो, रात को 1 बजे भी फ्लाइट से उतरे तो 4:30 बजे वो पार्स आरती की आरती करने के लिए तैयार रहते। एवरीडे 365 दिन जहां भी महाराज हो मंदिर में रहते। जब यहाँ भी आए थे ब्रह्मोत्सव के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो महाराज जी को हमने सोचा कि हम नीचे व्यवस्था वगैरह करें या किसी के बाहर घर में। महाराज बोले नहीं, आई विल स्टे इन टेम्पल ओनली। तो उनको चढ़ना कठिन था, फिर भी वो ऊपर गेस्ट हाउस में जो सन्यासी रूम है वहां पर रुके। 3-4 बार आना ऊपर नीचे, अभिषेक, प्राण प्रतिष्ठा, पहली आरती सब उनका है। जितने भी डीटी इंस्टॉलेशन होते हैं इस्कॉन में, फर्स्ट आरती महाराज जी करते। चाहे फिर आरोड़े का राधा गोपाल हो, या नोएडा में राधा गोविंद देव हो, या सोलापुर में राधा दामोदर हो। गोपाल कृष्ण महाराज सोलापुर आए, इसका मतलब इस्कॉन वर्ल्ड सोलापुर पहुंच गया, और वो भी कार्तिक में। कार्तिक में पूरा वर्ल्ड इस्कॉन आ गया था सोलापुर। और सिर्फ मॉर्निंग पूजा नहीं, उसके बाद 2 घंटे उनके निजी विग्रहों की सेवा एवरीडे, 2 घंटे। इसमें निताई गौर सुंदर, शालिग्राम शिला, नरसिम्हदेव, प्रभुपाद डीटी, बहुत सारे डीटीज है। और सिर्फ वो दिल्ली में नहीं, हम तो एक नरसिम्हदेव ट्रैवल करना कठिन हो जाता है। वो सारा बैग भर के 2 डीटीज सिर्फ बैग की होती है, 2 बैग्स ओनली फॉर डीटीज। वो डीटीज लेकर हर रोज जहां भी हो, यहां भी डीटीज लेकर आए थे महाराज, ऊपर थे उनके कमरे में एवरीडे मंगल आरती, फिर 2 घंटे अपनी सेवा और पूरे वर्ल्ड वाइड की व्यवस्थापन। और बीबीटी के ट्रस्टी भी हुए,
पूरे भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के प्रमुख बीबीटी के ट्रस्टीज भी है, पूरा इंटरनेशनल, बीबीटी इज इंटरनेशनल, पूरे इंटरनेशनल बीबीटी के ट्रस्टी है। तो ऐसा एक देश या एक प्रदेश या एक स्थान नहीं होगा और जहां पर महाराज जी ने प्रचार या डीटी इंस्टॉलेशन नहीं। और स्पेशली महाराज जी की स्पेशलिटी है बड़े बड़े राजनेताओं को, बिजनेसमैन को प्रचार करने के लिए। मोदी जी को महाराज जी दिल्ली लेकर आए, जो भगवत गीता का अनावरण करने, सबसे बड़ी भगवत गीता, वर्ल्ड्स बिगेस्ट भगवत गीता, प्रधानमंत्री जी को लेकर आए, मोदी जी को। जन्माष्टमी के दिन, कल जब जन्माष्टमी 2 दिन पहले, तब अमित शाह, राजनाथ सिंह, बागेश्वर धाम, पीयूष गोयल, जितने भी आप बड़े बड़े नाम लो सारे। और महाराज जी जब मंदिर बनाते तो ऐसे छोटे छोटे मंदिर नहीं बनाते, एकदम विशाल होते, विशाल, उसकी कोई गिनती नहीं कर सकते। दिल्ली में महाराज जी के द्वारा 20 मंदिर बनाए गए बड़े बड़े, इसमें से एक राधा पारसारथी है, हेड ऑफिस उनका, द ग्लोरी ऑफ इंडिया, राधा पारसारथी। आने वाले कार्तिक में रोहिणी में मंदिर बनेगा, पंचतत्व राधा माधव अष्ट सखी, रोहिणी में आने वाले कार्तिक में। फिर गाजियाबाद, फरियादाबाद, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, गुड़गांव, अब जितने हमको नाम भी पता नहीं वहां पर महाराज जाके पहुंच जाते। कराची में, पाकिस्तान, रथ यात्रा में, पाकिस्तान में महाराज जी के शिष्य सबसे अधिक। पाकिस्तान में 4 नियमों का पालन करना, प्याज लहसुन नहीं, चाय नहीं, ये माला पहनना, रथ यात्रा करना, सोच नहीं सकते। कराची, पाकिस्तान, तो ये महाराज जी की विशेष, इसलिए कहा गया कोई साधारण जीव नहीं है, ये राधा रानी के नित्य पार्षद है, मंजरियां है, जो भगवत धाम से हम जैसे बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए आए हैं। इसे भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, जितने भी आचार्य, वर्तमान आचार्य है, तो हम उनके चरणों में आज के एकादशी के दिन यही प्रार्थना कर सकते हैं कि जिन्होंने ऐसा कार्य श्रील प्रभुपाद जी के प्रति पूरा अपना जीवन दे दिया, गृहस्थ होते हुए भी सब कुछ न्यौछावर कर दिया, हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास कुछ है ही नहीं तो क्या देंगे हम? हमको लगता है हमने बहुत कुछ दिया, हमने जीवन दान दिया, हमारे जीवन को वैल्यू भी कहाँ थी? कृष्ण नहीं तो हमारे जीवन में वैल्यू ही नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहाँ करें, हमारे पास जो भी है सारा 0 0 0 0 0 0 है, उसमें एक कृष्ण को लगाएंगे तभी इसको वैल्यू आएगी। तो हमारा सौभाग्य कि ऐसे आचार्यों का दर्शन, उनकी वाणी, उनका वपु संग, उनका संग सानिध्य, हमें कुछ क्षणों के लिए भी कुछ प्राप्त हुआ। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो आज महाराज जी की व्यास पूजा इस्कॉन दिल्ली राधा पारसारथी मंदिर में बहुत विशाल 10,000 भक्तों के साथ मनाई जा रही है। मैं जब नोएडा में था तो हर वर्ष हम पहुंचते थे वहां पर व्यास पूजा के लिए। तो आप सभी स्मार्ट भक्त है, स्मार्टफोन है आपके पास, तो लाइव में हम महाराज जी का आज व्यास पूजा सेलिब्रेशन लाइव फ्रॉम राधा पारसारथी टेम्पल ईस्ट ऑफ कैलाश दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय